नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मैकेनिकल जानकारी में बहुत बहुत स्वागत है। TVS अपाचे RTR 160 4V। कभी आपका मीटर वगैरह में प्रॉब्लम आ जाए, बिल्कुल ना चले, लाइट वगैरह कुछ ना चले, तो इधर फ्यूज़ हैं इसके, ये ज़रूर चेक करें। और बिल्कुल भी कोई फंक्शन कोई काम नहीं कर रहा तो एक मेन फ्यूज इधर है, इसको भी चेक करें, ज़रूर करें। 25 नंबर का हमारे पास गाड़ी सर्विस के लिए आई थी, जो कि हमने सर्विस वगैरह सब कर दी थी। सर्विस करने के बाद हमने सारी गाड़ी को कंप्लीट करके भेज दिया था कस्टमर के पास। बट इसमें उसके बाद जैसे कस्टमर लेके गया तो ये गाड़ी रास्ते में बंद पड़ गई। और अब आप लोग भी मैकेनिक भाई हो, तो अगर आप समझ सकते हो तो आप समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ही इसका चाबी का स्विच ऑन करते थे, इसकी लाइटें वगैरह सब चली रहती थी, सब कुछ ठीक था, हॉर्न वगैरह सब कुछ बढ़िया चलता था, इंडिकेटर भी बढ़िया चलता था, फ्लैश लाइट सब कुछ ऑन बढ़िया। लेकिन जैसे ही सेल्फ का बटन दबाते थे तो ये मीटर की लाइट बिल्कुल बंद हो जाती थी, मीटर की लाइट बार बार चली जाती थी। तो आप देख सकते हो BS6 गाड़ी है। कई भाई कुछ परेशान हो जाते हैं इन गाड़ियों में, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है। कभी भी इन बाइकों का काम करना है तो सबसे पहले हमें बैटरी का एक टर्मिनल खोल लेना है। उसके बाद आप जो भी रिपेयरिंग करोगे उसके बाद करोगे। सबसे फर्स्ट नॉलेज कोई नहीं आपको बताएगा, सबसे पहले आप बैटरी की तार को ज़रूर खोलें। उसके बाद आपको जो भी काम है उसको उसी तरह से किया जाएगा जैसे आप आम बाइकों में करते हो। BS6 कोई नया मॉडल नहीं है, लेकिन इसकी थोड़ी ये है, सामान की दिक्कत होती है, स्पेयर पार्ट की दिक्कत, तो मैकेनिक भाई परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कोई काम ऐसा नहीं होता जो क्लियर नहीं हो पाए, सब क्लियर हो जाता है। इस बाइक की देखें, बिल्कुल मीटर की लाइट वगैरह सब कुछ चली जा रही थी। और बैटरी की वोल्टेज आपको बता दें, पूरी बढ़िया से बता रही थी, 12 वोल्टेज से ऊपर, जैसे कि 13, 45, 48, 77 कुछ भी बता रही थी। मतलब कि 12 वोल्टेज की बैटरी है तो 13 से ऊपर ही शो कर रही थी। लेकिन हम जैसे ही इसका स्विच ऑन करके सेल्फ मार रहे थे तो ये गाड़ी बिल्कुल बंद पड़ रही थी। फिर हमारे पास रात को तो कोई ज़्यादा समय नहीं था, फिर हमने इस गाड़ी के लिए हमने सोचा रिले ख़राब होगा, हमारे पास इसका सामान नहीं होता, तो थोड़ा रिले की दिक्कत थी। जैसे कैसे पुरानी रिले मेरे पास पल्सर की पड़ी थी, वही डाल दी मैंने इसमें और चेक किया, जो कि बिल्कुल सब कुछ ठीक था मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं परेशान था कि कस्टमर तो कस्टमर होता है, कस्टमर ने सोचा कि आपने सर्विस की है तो आपकी वजह से ही कोई प्रॉब्लम आई है। लेकिन कस्टमर ये नहीं समझता कि इन्होंने जो एक्स्ट्रा लाइट, ये देखें, ये एक्स्ट्रा लाइट, ये HD एक्स्ट्रा लाइट, ऊपर से ये ब्लिंकर, स्विच वगैरह कुछ भी शॉर्ट हो सकता है। लेकिन हमने इसको बारीकी से चेक किया, इसकी ना तो वायरिंग काटी, ना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं खोला, मतलब कि बाइक का हमने बस इसकी रिले वगैरह ही खोली थी। रिले वगैरह खोल के ही हमने सब कुछ चेक कर लिया था, किल स्विच वगैरह। बाकी हमारे पास मल्टीमीटर था, मल्टीमीटर में भी धोखा दे दिया इस बाइक में। इसकी बैटरी हमें 13% से भी ऊपर बता रही थी, लेकिन जो कि इतना काम नहीं कर रही थी। हमने नई बैटरी भी मंगवा ली, अगले दिन नई बैटरी मंगवाई, नई बैटरी डाल के भी
हमने जैसे ही हमने सोचा अब स्टार्ट हो जाएगी, तो जैसे ही सेल्फ मारा तो सेल्फ का स्विच बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, कोई आवाज़ नहीं, कोई टिक टिक, कोई साउंड नहीं। तो हमने इसमें नई बैटरी की जगह जो पुरानी वाली बैटरी थी वही एक बार रिचार्ज की और उसको सुबह से लेकर शाम के मतलब कि 4-5 घंटे लगभग अपने हिसाब से उसको चार्जिंग पे लगवाया था। और जैसे ही इसको चार्जिंग लगाने के बाद हमने गाड़ी के साथ अटैच किया तो हमारी गाड़ी बिल्कुल से देखिए हमने फिटिंग कर दी है। गाड़ी हमारे मतलब कि सभी कनेक्टिविटी जुड़ गई है, कुछ भी खुला नहीं है, सब कुछ जोड़ दिया गया है। अब हम इसको बस सेल्फ मारते ही बताएंगे आपको कि गाड़ी बिल्कुल ओके है। और पहले किल स्विच लगा लेते हैं, ये सेल्फ अच्छे से ले लेगा और गाड़ी में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप भी देख सकते हो। गाड़ी ओके हो चुकी है। हमें तो पता था क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करना आप भी जानते हो कि बहुत ही मुश्किल होता है। और एक तरफ मैं मैकेनिक हूँ और भाई डेकोरेशन का काम करते हैं, मतलब कि स्टिकर वगैरह गाड़ी में जो भी लगते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल पे हम जो भी कलाकारी वगैरह करवाते हैं वो भाई का काम है। और मेरे ही सामने ही दुकान है भाई की।